इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन प्लस रिक्वायरमेंट के कुछ और एग्जांपल्स। तो आपकी स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स हैं आपके पास हैं, तो लेट अस सी इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं आज नंबर 5। तो ब्रीफली देखते हैं पहले आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है। तो इसमें भी आपको ये मेंशन किया है, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी है। सो पार्टनर्स आर ए बी सी, रेशो इज 10:6:4। तो आप 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 5:3:P। एंड वी आर सेइंग दैट तो इट इज एग्री दैट तो बी विल रिटायर। तो बी जो है वो रिटायर हो रहा है इसमें भी। तो इट मीन्स ए और सी रह जाएंगे, उनकी रेशो है आपकी 5:2। और कुछ आपको मेंशन नहीं किया न्यू रेशो। एंड डी विल बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, और एक हमने डी को एडमिट कर दिया है। सो डी इज एडमिटेड। तो इट मीन्स अब नए पार्टनर्स हैं ए सी डी, तो उनकी रेशो देख लेते हैं यदि आपको मेंशन की है तो दिस इज गिवन। सो ए सी डी उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इट विल बी 2:1। तो रेशो को हमें दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन होती है अब सेकंड एडजस्टमेंट गुडविल की। गुडविल उन्होंने मेंशन कर दिया है, गुडविल को वैल्यू दिया है हमने। सो गुडविल इज वैल्यू सो एट रुपीज 1 लाख। और अब देखो बैलेंस शीट में कोई गुडविल को नहीं है, तो इस केस में बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पहले पुराने पार्टनर्स हैं आपके ए बी सी, और एक नया पार्टनर है जी। तो पहले गुडविल को रेज करते हैं, तो हम लिखेंगे गुडविल आपने करनी है क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशो में 5:3:2 में। सो बट इज टोटल गुडविल दिस इज 1 लाख। ठीक है, ये ए बी सी में करेक्ट है क्रेडिट, दिस इज 50,000, यानी कि 30,000 एंड 20,000। फिर आपने इसको डेबिट कर देना है, गुडविल एक डेबिटेड मीन्स ये राइट ऑफ हो गई। अब ये नए पार्टनर्स की नई रेशो में 2:1 में अब भी रिटायर हो गए। अगेन 1 लाख को आप इसी रेशो में डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड किया 20 इंटू 40,000, दिस इज ऑल्सो 40,000 एंड दिस वन इज 20,000। तो इसकी आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं, नेट एडजस्टमेंट क्या है आपकी। सो गुडविल एडजस्टमेंट, सो दिस वन इज 10,000। ये देखो क्रेडिट है, दिस इज ऑल्सो 30,000 क्रेडिट, दिस इज 20,000 डेबिट। सी को डेबिट करना है आपने एंड 20,000 डेबिट। उसकी बस अब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। तो लोग डेबिट हो रहे हैं सी बी कैपिटल टू ए बी। सी विल पे 20 and D will also pay 20. A will get 10,000 and 30,000 will be received by B. तो इस तरीके से उनके गुडविल का शेयर एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको कुछ रिवैल्यूएशन के बारे में मेंशन किया है। बिल्डिंग एंड प्लांट की मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 5%, 20%। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। तो इन्वेस्टमेंट में भी देखो वैल्यू चेंज हो रही है आपकी। 12,000 की इन्वेस्टमेंट 15,000 पर पार्टनर ने टेक ओवर की है, तो 3 ईयर इंक्रीज हो गई है। 20% आपने प्रोविजन बनाना है बैक गैस का। तो करते हैं आगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट हम अब इसमें प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन के लिए देखो आपको मेंशन किया है इसमें 2-3 आइटम्स हैं। एक को बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है अपनी 5%, मशीनरी को 20%, टू बिल्डिंग टू मशीनरी। बिल्डिंग है आपकी 5%, टोटल है 2 लाख, 5% के लिए 10,000। प्लांट की मशीनरी आपकी 130, 20% है आपकी 26,000। फिर आपको मेंशन किया है उसके बाद कि इन्वेस्टमेंट जो है गीगर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर, बी जो रिटायर हो रहा है एक्स 15,000। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 12,000, इसमें गेन हो रहा है आपको बाई इन्वेस्टमेंट 3,000। फिर आपको एक प्रोविजन बनाना है बैक गैस का 20%। टू प्रोविजन फॉर बैक गैस। डेटर्स आपको दिए हैं रिसीवेबल 139,
इंटू 20%, 139,000 इंटू 20%, 27,800। इसमें आपका डेबिट में आ रहा है बैलेंस, तो लॉस आ जाएगा 63,800 माइनस 3, 60,800। इसको ट्रांसफ़र कर रखे हैं पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, गेट इट ओवर ABC बाई कैपिटल अकाउंट्स। ABC रेशो है आपकी 5:3:2, जिसे कि 6080 इंटू 5, 30,400, 6080 इंटू 3, 18,240, and into 2, 6080 into 2, 12,160। अब आप बना सकते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स। सो कैपिटल अकाउंट से में आपको पार्टनर्स हैं ABCD, जिसमें ने जो ABCD उनकी ओपनिंग बैलेंस ही हमें दिए हैं बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 80, 20, 30। तो फिर आपने एडजस्टमेंट की है, एक आपको बैलेंस शीट में दिया है रिजर्व ट्रांसफ़र करे के लिए, ये पुराने पार्चेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओल्ड रेशो में रिजर्व है आपका 20,000 को 5:3 में कर दीजिए 10,000, 6 and 4। फिर गुडविल की आपने एडजस्टमेंट एंट्री कर रखी है, AB को क्रेडिट हो रहा है बाई C and D से गुडविल मिल रही है 10,000 and 30,000। तो C और D डेबिट हो रही है टू A and B गुडविल, किसी की 10 and 20 and 20। फिर आपका रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है, टू रिवैल्यूएशन। तो ए का लॉस है 30,400, 18,240, 12,160। फिर कोई इन्वेस्टमेंट 15,000 की हो गई है, वो रिटायरिंग पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है, तो उसको आप कर लीजिए टू इन्वेस्टमेंट 15,000, 80, 20 एंड 30। अब आप कैलकुलेट कीजिए हाउ मच है। फिर आपको एक ये भी दिया है इसमें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए लोन अकाउंट में, बी को का बैलेंस जो भी है उसके लोन में चला जाएगा, बी लोन अकाउंट। और एक नया कैपिटल दिया है आपको पार्टनर्स का टोटल, तो वी आर सेइंग टोटल कैपिटल जो है अब नई फर्म का टोटल कैपिटल इट शुड बी 2 lakhs। इसको डिवाइड कर दो न्यू पार्टनर से नई रेशो में, न्यू रेशो है 2:1, 5 से डिवाइड किया आपने 40, 80,000, 80 एंड 40, तो ये कैपिटल होना चाहिए। तो उसके लिए वो कैश लेकर आएंगे, यानी राइट टू बैलेंस CD। सो दिस इज 80,000 and this is also 80,000 and 40,000। तो अब आप पार्टनर से कैश रिसीव कर सकती हैं। तो बी का के लोन में डाल देते हैं, बी का देखो बैलेंस कितना है आपका, बी का बैलेंस आ रहा है आपका 56,000, 56 में से लेस कर रखी हैं 56,000 माइनस 18,240 माइनस 15,000, 22,760, ये तो लोन बन जाएगा आपका। बाकी आप इनसे रिसीव कीजिए 110, 400, 110, 400, 10,000, दिस इज बाय कैश। तो सिमिलरली फॉर सी का बन रहा है आपका 112, 160, सो 112, 160, दिस इज 34,000, दिस इज 112 माइनस 34, 78, 160। और जो डी का बन रहा है 60,000, ये हम कैश में रिसीव कर लेते हैं डी से 60,000।
अब आपको प्रिपेयर करना है बैंक अकाउंट। उन्होंने लिखा है कि जो बैंक का कैश आएगा वो आपने यूज़ करना है टू पे ओवरड्राफ्ट। तो आप पहले प्रिपेयर कीजिए बैंक अकाउंट। छोटा सा ही बन जाएगा बैंक, स्मॉल अकाउंट है। तो देखिए आपको दिया है ओवरड्राफ्ट है, बाय ओवरड्राफ्ट। तो दिस इज गिवन इन बैलेंस शीट एट दिस इज 44,000। फिर आपको कैश रिसीव हो रहा है बैंक में ए से, सी और बी से। ए से आपको कैश मिल रहा है 10,400, 78, 160, 60,000। और आपका न्यू बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सी। सो टोटल इज 568, 148, 148, 560, and then this one is our 104,560। अब आप बैलेंस शीट बना सकती हैं ऑफ न्यू फर्म। व्हाट इज बैलेंस शीट? देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल्स आ जाएंगे नए पार्टनर्स के, ABC 80, 80, 40। फिर जो ACG, अब जो रिटायर हो गया B, उसका लोन आ जाएगा B लोन 22,760। फिर आप चेक कीजिए और कोई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दी है आपको। लॉन्ग टर्म डेट है और पेबल्स हैं। डेट एंड पेबल्स, पेबल्स होते हैं क्रेडिटर्स। कि लॉन्ग टर्म लोन डेट होता है लोन 3,170। देन वी हैव ऑन एसेट साइड, लैंड की वैल्यू है आपकी 10,000। बिल्डिंग की वैल्यू रहेगी 2 लाख में से 10,000 कम हो गए 190। यानी कि जो प्लांट एंड जो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी रह जाएगी आपकी 1,04,000। 130 में से 26 माइनस हो गए आपके। फर्नीचर की वैल्यू है ये सेम है 43,000। इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई हैं आपकी। इन्वेंट्रीज की वैल्यू सेम है 130। रिसीवेबल में आपने प्रोविजन बनाया था, बैगेज का वो लेस करके बैलेंस रह जाएगा 11,200। तो कैश एक बैंक आ गया आपका, न्यू बैलेंस 104,560। दिस इज अवर टोटल बैलेंस शीट। तो जिसे 760, देखो 760 आपका मैच हो रहा है। देन टोटल रिमेनिंग इज अवर जैसे कि 2, देन 22 एंड 29 to 692, 692, 760। यानी कि 1 दिस इज 692, 760। तो देन वी हैव अनदर एक लास्ट इलस्ट्रेशन है इसमें आपकी एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, जिसे जो नंबर 6। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 6। सो पेज नंबर 8.98। इसमें जो आपको मेंशन किया है, तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दी है आपको 3:5। बैलेंस शीट आपको ये रखी है, कैपिटल्स हैं आपके पास, एसेट्स हैं। बी विल रिटायर, बी रिटायर हो रहा है इसमें। एंड डी विल बी एडमिटेड एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, और डी को आपने एडमिट करना है। गुडविल की हमने वैल्यू दी है, गुडविल वैल्यू है तो ₹2 लाख। और कोई बैलेंस शीट है इसमें कोई गुडविल नहीं है। बिल्डिंग एंड प्लान को अपने वैल्यू करने हैं 90%, 85%। इसमें इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर, रिसीवेबल्स हैं गुड 90%, कोई 10% प्रोविजन बन जाएगा। इसका रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का टोटल कैपिटल होगा 3 लाख, विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ACG इन न्यू रेशो। न्यू रेशो दी है आपको, तो A रेशो, C रेशो, B।
तो दिस इज गिवन टू बी 343. तो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्ट में विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको एडजस्टमेंट करते हैं, रेशो दे रखी है. तो सबसे पहले गुडविल की देखो एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. देखो गुडविल आपने क्रेडिट करनी है ऑल रेशो में 3:2:5. पार्टनर्स हैं आपके ए बी सी. टोटल गुडविल है आपकी 2 lakhs. इस रेशो में डिवाइड कीजिए 20 into 3 60,000 40 एंड 1 lakh. तो गुडविल आपको करनी है डेबिट. फिर करनी है न्यू रेशो में 3:4:3. अब डी को हो गया रिटायर. टोटल है आपकी 2 लाख की गुडविल. थाउजेंड में करेगी मैंने. तो दिस विल बी 60 यानी कि 80 एंड 60. जो को नेट इफेक्ट आ जाएगा आपका. तो नेट आपकी एडजस्टमेंट आ जाएगी. 40 आपने करना है बी को क्रेडिट, देन 20 इज आल्सो क्रेडिट, 60 इज डेबिट. तो डी से लेकर आपने बी और सी को पे करनी है गुडविल. तो उसकी एंट्री बन जाएगी डी टू बी टू सी. दिस इज 60,000 देन 20,000 एंड 40 एंड 20. तो इस तरीके से गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई आपकी. अब आपने प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इसमें देखते हैं क्या क्या लॉसेज हैं गेन्स हैं. तो बिल्डिंग की वैल्यू रहेगी 90%. तो उसमें 10% आपको लॉस हो रहा है बिल्डिंग में. बिल्डिंग की वैल्यू दिया है बैलेंस शीट में 2 लाख से 10% बन गया 20,000. देन प्लांटिंग मशीनरी रहेगी 85%. उसमें 50% का लॉस है टू प्लांटिंग मशीनरी. इसकी वैल्यू दी है 3,80,000 इनको कर लीजिए 15% 57,000. तो देन इट इज गिवन इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर किए हैं पार्टनर ने 25,000 के ऊपर. बैलेंस शीट में वैल्यू है 22. इसमें गेन हो रहा है आपको 3,000. को प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स का 10%. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. तो अभी के डेटर्स कितने हैं हमारे 139,000. तो 13,900. तो बैलेंस आपका लॉस आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में उनकी ओल्ड रेशो में. ए बी सी रेशो आपको दी है 3:2:5. तो टोटल लॉस आपका आ रहे हैं 90,900 माइनस 3 87,900. इसको डिवाइड कर रखे हैं 5:3:2 की रेशो में. तो 8790 इंटू 3 26,370. So 8790 into 2 17,580. So 8790 into 5 43,950. अब आप बना सकते हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स. गुडविल के एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं. कैपिटल अकाउंट्स में आपको पार्टनर्स दे रखी हैं ए बी सी की. So we have opening balance by balance brought down for ABCD 10476 and 1,40,000. फिर आपको कोई रिजर्व नहीं है इसमें बैलेंस शीट में. आपने गुडविल की एडजस्टमेंट की है. बी सी को गुडविल मिल रही है बाई डी, जैसे कि बी को मिल रही है 40,000 और सी को मिल रही है 20. So this is D से to B and C goodwill 60,000. फिर ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है आपका. टू रिवैल्यूएशन लॉस इज 26,370 17,580. और इसका है सी का 43,950. डी को नहीं मिलेगा.
फिर एक इन्वेस्टमेंट है जो बी ने टेक ओवर कर ली है, टू इन्वेस्टमेंट, और किस वैल्यू पर 25,000 के ऊपर। फिर आपको दिया है गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई है कि जो न्यू कैपिटल है फर्म का वो आपने रखना है 3 लाख से। न्यू कैपिटल इज 3 लाख, इसको डिवाइड कर रखनी है ACG, उनकी नई रेशो आपको दी है विच इज 3:4:3। तो 10 से डिवाइड किया आपने 13 को 3, 90, 120 एंड 90। ये आपका नया कैपिटल होना चाहिए। और जो बी का कैपिटल है बैलेंस वो आप ट्रांसफ़र कर लीजिए बी के लोन अकाउंट में। तो देखिए पहले बी का बैलेंस कितना है आपका। बी का बैलेंस है कि 116,000 माइनस 17,580 माइनस 25,000, जिसे ये 73,420। अब इनके बैलेंस लिख लेते हैं न्यू टू बैलेंस CB। ए का होना चाहिए 90,000 और सी का होना चाहिए 120 और डी आल्सो इज 9,000। ये हम उनसे रिसीव कर लेंगे कैश में, बाय कैश, राइट। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ गुडविल से रिलेटेड, जैसे 116,370, 116,370, जैसे कमिंग 12,370। बी की जरूरत नहीं, 120 प्लस दिस 163,950, 163,950 माइनस कर लीजिए आप 160, तो 3,950 आपको रिसीव करना है कैश, 1,50,000। तो जिसे जो 1,50,000 आपको कैश रिसीव करना है डी से। तो इसको आप कर सकते हैं, बैंक का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बैंक में आपका इसमें भी ओवरड्राफ्ट आ रहा है, इसमें आपका तो लेगेसी बैंक अकाउंट, तो आपका ओवरड्राफ्ट है बाय ओवरड्राफ्ट, जिसे गिवन इन बैलेंस शीट 44,000। फिर आपको कैश को रिसीव हो रहा है 2A, 2C, 2B, 12,370, 3,950, 1,50,000। आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CB। So 166,320, 122,320. So this is our balance. Now we can prepare a balance sheet of new firm. बैलेंस शीट में देखो पहले कैपिटल्स आ गए आपके ऑफ ACG, जैसे कि 90,000, 120 एंड 90। फिर आपका लोन आ जाएगा बी लोन, जिसे 73,420। और आपकी अगर लाइबिलिटीज दे रखी है, लॉन्ग टर्म लोन है एक आपका, लॉन्ग टर्म लोन जिसे जो 4 लाख, और एक आपका है ट्रेड पेबल्स 193,000। और ऐसे साइड में लैंड है आपकी 1 लाख, बिल्डिंग भी गिवन। तो बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, जिसे 10% से तो 180 रह जाएगी। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी ये रहेगी 85%, तो जिसे 380 इंटू 85%, 323। यानी कि जो इन्वेंट्री से आपकी सेम है 116,000। रिसीवेबल में आपने प्रोविजन बनाया था 10%, मीन्स डेटर्स जो हैं ये हैं आपके 139,000 माइनस 10%,
125 100 और कैश एट बैंक है आपके पास 122 320. So this one is coming 420, then it is 3 6 9 5 14 2 16 1 5 6 2 8 8 16 1 1 is 4 and 5 9. So here also it is 420 3 3 6, then it is 9 7 16 9 25 27 36 4 3 7 and 1 8 and 1 9. So 966 4 कंप्लीट बैलेंस शीट. तो ये हमने डिस्कस किए सारी एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन, एडमिशन एंड रिटायरमेंट के पार्ट में. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज में, वो हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.